प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवों में जनन को देख रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में अलैंगिक जनन के बारे में हमने सीखा और समझा था। आज हम उसके आगे देखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में यह समझा था कि जो जंतु होते हैं तथा अन्य साधारण जीव, उनमें हम अलैंगिक शब्द को स्पष्ट रूप से कह लेते हैं कि उनमें अलैंगिक जनन हो रहा है। तथा जब पादप की बात आती है तो पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है, अर्थात कायिक प्रवर्धन को कहा जाता है अलैंगिक जनन के रूप में। ठीक है, तो पादपों में जो कायिक प्रवर्धन की इकाई होती है ना, वो नीचे क्या लिख रखा है, जैसे ऊपरी भूअस्तारी, शर, प्रकंद, शरजोम, शकरकंद, बल्ब, भूअस्तारी जिसे ऑफसेट कहेंगे, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। ये कायिक प्रवर्धन की बात कर रहा है, यानी कि पौधों के अंदर। ठीक है, चित्र 1.4 में यहाँ पे लिख रखा है, चित्र 1.4 में ये संरचनाएं, यानी कि जो भी ये संरचना हम लोग देख रहे हैं, ये कायिक प्रवर्धन यानी कि प्रोपेग्यूल कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले यह समझ लें चित्र 1.4 से, ठीक है, इन सारे विधियों को। तो जैसा कि यहाँ चित्र 1.4 में हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, क्या लिखा है, पहला आलू की आंख, दूसरा क्या है, अदरक का प्रकंद, तीसरा है अगैव का बुलबिल, चौथा क्या दे रखा है, ब्राफिलम के पर्णकलिका को दिया है, और यह में लिख रखा है जल हायसिंथ का भूअस्तारिका। चलिए एक एक करके इसको समझे। जैसा कि चित्र अ में ये किसकी बात कर रहा, आलू की आंख की। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको अपने पिछले लेक्चर में यह समझाया था कि जो ये जनन होता है वो दो तरह से होता है। एक को कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरे को कहते थे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। इसे आप यदि नहीं देखे हो तो आप इसके पिछले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, वहां हमने इसको विधिवत समझाया है। प्राकृतिक कायिक जनन में हमने आपको बताया था कि इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग आ सकता है या उस पौधे का कोई रूपांतरित भाग हो सकता है जो स्वयं उसके मातृकोशिका से यानी कि उसी पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का या पादप का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इसमें पौधे का कौन सा भाग भाग लेता है, तो इसमें मैंने कहा था जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती है, और भी एक मैंने शब्द जोड़ा था कि शाखाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, इसमें भाग लेती हैं, यानी कि अपने मातृकोशिका से अलग होकर के, ठीक है ना, एक नए पादप का निर्माण कर देंगे। तो इसी में हमने एक और शब्द को सीखा था कि यह कई विधियों द्वारा संपादित होती है, जिसमें एक विधि मैंने लिखा था भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना, और मैंने भूमिगत तना को भी समझाने का प्रयास किया था कि भूमिगत तना का मतलब ऐसा स्टेम, चूंकि हम जानते हैं कि तना पृथ्वी के ऊपर जो भाग दिखता है उसे हम तना कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। ठीक है, तो यहाँ तना, आलू, आलू की आंख की जो यहाँ पे ये बात कर रहा है, यह भी एक तरह से भूमिगत तना ही होता है, जिसे हम कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंद, यानी कि आलू का कंद। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंद, कंद, और कंद को हम लोग कहते हैं ट्यूबर। अब यहाँ पे ट्यूबर हमने क्यों कहा, यह एक भूमिगत तना होता है। ठीक है ना, यह क्या होता है, यह एक भूमिगत तना होता है, और जब भूमिगत तना है तो आपको यह मालूम होना चाहिए इसी का कोई ना कोई पार्ट या तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन दिखाएगा, और परिवर्तन दिखा करके इससे अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण करेगा। उसी में, उसी क्रम में इसके अंदर का जो पार्ट्स है ना, वही पार्ट्स कहलाता है आंख, जिसे
हम क्या करते हैं, किसान क्या करता है, इसी जगह से इसको काटता है और काट करके उसकी बुआई करता है। ध्यान दीजिएगा, तो उसी से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आलू में क्या समझे कि यह भी एक कंद है, यानी कि भूमिगत तना का एक भाग है, उदाहरण है। ठीक है ना, और इसी के ऊपर माने इसी कंद के ऊपर क्या मिलती हैं, तो आंखें मिलती हैं। यहाँ पे जो आंखें दिखा रहा है ना, इसी कंद के ऊपर ये दोनों देखो, ये सब आंखें हैं, ये भी आंख है। ठीक है ना, ये क्या मिलता है, आंखें मिलती हैं, और जिनसे इसी आंख से क्या होता है, इसी आंख में हम लोग कह सकते हैं इसका निर्माण होता है कक्षस्थ, कक्षस्थ कलिका इसी पर होती हैं, और जिस पर यह सल्कों पर से ढकी रहती है। ठीक है ना, यही कक्षस्थ कलिका यानी कि उसके जो कक्ष में जो कलिका यानी कि जिसे हम लोग आंखें कह रहे हैं ना, यही क्या होती है, अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण करती है। यह है कंद। कंद किसका कंद, कंद किसका, तो इसी कंद आलू का। आलू के ऊपर क्या पाया जाता है, आंखें पाई जाती हैं, और यह आंख क्या करती है, अनुकूल समय आने पर यह अलग होकर के और एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने इस पहले आलू को हमने सीखा कि यह एक कंद है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आलू तना होता है कि जड़ होता है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, तना याद रखेंगे। ठीक है ना, यह एक भूमिगत तना होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखें, यह दूसरा जो बॉ की स्थिति दिखा रहा है, इसे क्या कह रहा है, तो इसे कह रहा है अदरक का प्रकंद। यानी कि यहाँ पे ये ट्यूब की बात किया, ट्यूबर की बात किया, आलू का कंद, कंद के रूप में आंखें, यहाँ अदरक का प्रकंद, तो अदरक का प्रकंद को हम लोग कहते हैं राइजोम। तो चलिए इसको देखते हैं राइजोम को। ठीक है ना, तो पहली बात, जब भी प्रकंद की चर्चा हो, उसे हम लोग एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे क्या कहते हैं, राइजोम, और इसे क्या लिखते हैं, प्रकंद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह भी भूमिगत तना ही होता है। अब जब भी बात भूमिगत तना की आए, तो आपके दिमाग में यह तो बिल्कुल भी फिक्स कर जाना चाहिए कि इसका कोई ना कोई भाग या तो इससे अलग होगा, या अपने अंदर कोई ना कोई एक मॉडिफाई रूप को दिखाएगा, और दिखा करके पौधे से उसी उसी मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने बताया कि अदरक भी एक प्रकार से भूमिगत क्या होता है, तना होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, प्रकंद के रूप में होता है। तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि यह एक भूमिगत तना है जो मृदा के भीतर समानांतर समानांतर या क्षैतिज, क्षैतिज बोले तो हॉरिजॉन्टल, जैसे हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे मान लें कि यह पृथ्वी की यानी कि संरचना मिट्टी की, और इसके भीतर यह जो अदरक की स्थिति है ना, ये ऐसे एकदम क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब एकदम ऐसे, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। अब ये ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे होगा तो वर्टिकल होगा। तो इस शेप में यह क्या होता है, दिखता है, कहाँ दिखता है, तो भूमि के नीचे। यह क्या होता है, तो एक भूमिगत तना होता है, और वही क्षैतिज यह क्या करता है, अपने में वृद्धि करता है। अब ये वृद्धि कैसे होती है, इसको यदि हम समझें, तो प्यारे बच्चों यह जो वृद्धि होती है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तना की हम बात करेंगे, तो तने में दो चीजें हमें दिखती हैं। ये भी पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था। जैसे ये तना है, तो तने में एक दिखता है नोड, ठीक है, और ये नोड कहलाता है, जिसे पर्व संधि कहते हैं, नोड। और ये जो बीच वाला भाग होता है ना, इसको कहते हैं इंटरनोड, इंटरनोड। ठीक है ना, तो ये दो चीजें तो किसी भी तना में देखने को मिलता है, नोड और इंटरनोड। तो यहाँ पे ये कैसे हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, इसको यदि हमें समझना हो, तो हम ऐसे कहेंगे कि यह चूंकि भूमिगत तना है जो कि प्रकंद कहलाता है, और इसमें जो नोड और इंटरनोड की स्थिति होती है, यानी कि इसके अंदर जब यह तना है, तो इसमें नोड और इंटरनोड भी होता है, और इसी इसी के नोड के ऊपर कुछ सल्क आकर के क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ठीक है, और ढकने के बाद यहाँ से कक्षस्थ यानी किसी के कक्ष से कक्षस्थ कलिका, यानी कि देखो यहाँ पे दिखा रहा है इसके चित्र में, ये कक्षस्थ कलिका ये मिलती है। ठीक है, और यही कक्षस्थ कलिका जो होती है ना, यही नए पौधे का
निर्माण कर देती है। यही कलिका नए पौधे का निर्माण कर देती है और हमको इसका एक दूसरा पादप मिल जाता है। यह किसमें होता है? तो यह अदरक में हम लोग देखते हैं। हल्दी में भी यही प्रक्रिया होती है, यानी कि हल्दी भी क्या है? राइजोम है, भूमिगत कनिका। ठीक है, तो इस तरह से हमने आलू का कंद देखा, कंद में आंख देखा, और यहाँ पे अदरक देख रहे हैं, अदरक के अतिरिक्त हल्दी भी देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें प्रकंद हमने देखा। ठीक है, फिर ये तीसरा देखें, ये तीसरा क्या दे रखा है? तो तीसरा ये है आपका क्या दे रखा? अगैव का बुलबिल, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? ये प्रकलिकाएं। बलबिल को क्या कहते हैं? प्रकलिकाएं। ये क्या कहलाएंगे? प्रकलिकाएं। ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकलिकाएं। ये क्या है? बुलबिल, बुलबिल। और यह जो बुलबिल है यहाँ पे दिखाया गया है, यह किसमें पाया जाता है? तो यह प्राय एलियम सिपा, यानी कि जो प्याज होता है, इसमें देखने को मिलेगा हमें। ठीक है ना, और एक प्रजाति होती है जिसे अमेरिकन एलोई कहते हैं। ठीक है ना, इसमें भी देखने को मिलता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझें। ये जो बल्बिल है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट्स हमें दिख रहा है ना, यही कहलाता है बल्बिल। ये वाला, जिसे कहते हैं प्रकलिकाएं। और यही प्रकलिकाएं इसके अंदर, इस पादप के अंदर क्या करता है? कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। ठीक है, यानी कि हमारे दिमाग में बातें आ जानी चाहिए कि जब यह कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है तो इससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे नए पादप का निर्माण होता है। और यह एलियम सेपा, यानी कि प्याज में देखने को मिलता है, अमेरिकन एलोई मैंने कहा, इत्यादि में ये प्रकलिका यानी कि बल्बिल देखने को मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बल्बिल कहते हैं। और एक अनुकूल परिस्थिति जब आती है ना, तो यही बल्बिल इस पादप से, यानी कि इस मातृ कोशिका से अलग होकर के एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो प्याज में कह सकते हैं, और मैंने बताया इसमें एलोए में, अमेरिकन एलोए एक प्रजाति है, उसमें भी देखने को ये मिलता है। अब चलिए अगले की हम बात करें तो प्यारे बच्चों, अगला हमें क्या दिख रहा है? तो अगले में हमको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये वाली संरचना जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये ब्रायोफिलम। तो चलिए ब्रायोफिलम में इसको देखें कि इसमें कौन सा कायिक प्रवर्धन हो रहा है। तो ये है प्यारे बच्चों, ये जो आपका ये संरचना दिखा रहा है इस फिगर में 1.4 में, ये वाला है क्या है? ब्रायोफिलम। तो सबसे पहले तो हम यह जाने इस ब्रायोफिलम को, यह जो ब्रायोफिलम है, ठीक है ना, यह इसे हम लोग पत्थर चट्ट के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, इसे क्या जानते हैं? पत्थर चट्ट नाम से भी जानते हैं। और इसकी एक आध विशेषता आपको जानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अक्सर इसका इस्तेमाल किडनी में स्टोन, यानी कि किडनी में पथरी जिसे हम लोग कहते हैं, जब स्टोन कंडीशन होती है, स्टोन बनता है, तो इसके पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पत्थर चट्ट यानी कि पत्थर को चट करने वाला, ठीक है ना, कहा गया, जिसे हम लोग ब्रायोफिलम भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम यह जानेंगे कि यह जो इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है, अक्सर पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया बहुत कम देखने को मिलती है। पहली बात, यहाँ पे ये ब्रायोफिलम में मिल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं मिलती है, लेकिन आपको यह जानना है कि अक्सर पत्तियों के अंदर ये कायिक प्रवर्धन बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ मिल रही है ब्रायोफिलम में, जिसे हम लोग पत्थर चट कहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ पौधे होते हैं, उन कुछ पौधे में ये ब्रायोफिलम है जिसे पत्थर चट कहेंगे। तथा एक और पौधा मैं बता रहा हूँ, केलेंचो करके है, केलेंचो चलिए मैं लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है ना, फिर भी केलेंचो, इसकी पत्तियों में, इसके किनारों पर अपस्थानिक कलिका, वही बर्ड्स, ध्यान रखिएगा, निकलती हैं। इस रूप में देखिए, इसमें भी निकलने का, और ये ब्रायोफिलम है, इसमें भी
एक अपस्थानिक क्या निकलती है, कलिकाएं निकलती हैं, और यही कलिका अनुकूल परिस्थिति आने पर छोटे छोटे पादप के रूप में विकसित हो जाती हैं और अपने इस मातृकोशिका से, मातृकोशिका बार बार मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे मातृकोशिका का इस्तेमाल हम उसके लिए कर रहे हैं जिस पर हम पार्टिकुलर दिखा रहे हैं कि इस पर ये संरचनाएं देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे बड़ा फिल्म में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अपस्थानिक कलिका दिख रहा है, देखो यहाँ, ठीक है ना, तो इसी के ऊपर दिख रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मातृकोशिका कहेंगे, ठीक है ना। और ये वाली जो कलिका है, ये अनुकूल परिस्थिति में बाहर आकर के, यानी कि उससे अलग होकर के क्या कर लेंगे, एक पादप का निर्माण कर लेंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि भूमिगत तना में उसकी विशेषता क्या होती है, ठीक है ना, यानी कि तने का कुछ भाग होगा, क्या करेगा, अपने अंदर या तो अपने रूप में कुछ परिवर्तन करेगा, या अपने में कुछ विकास करके पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये ब्राफ फिल्म में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी मैंने बताया कि एक और भी पादप का पत्ती, जिसे हम लोग कैलेंचो कहते हैं, में भी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और अनुकूल परिस्थिति में आकर के क्या कर लेती हैं, एक नए पादप का निर्माण कर लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के आप याद रखिएगा, बर्ड्स यानी कि कलिका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यही यही एक नए पादप का निर्माण कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी समझा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ यह जानने का प्रयास कर लें, इसको अगला क्या दे रखा है। तो अगला ये क्या कह रहा है, देखिए ये दिखा रहा है जल हायसिंथ। चलिए इसको देखें कि यह होता क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए ये जल हायसिंथ। तो प्यारे बच्चों, ये जो जल हायसिंथ की बात कर रहा है, ये जल हायसिंथ है क्या चीज। तो यह जल हायसिंथ जिसे क्या कह रहा है, भूअस्तारिका। ये भूअस्तारिका का मतलब हम लोग इसको रनर बोलेंगे, अंग्रेजी में RUNNER कहेंगे। और यहाँ पे यह भूअस्तारिका, अब इससे एक चीज हम लोग पढ़े भी हैं या जानते भी हैं, एक बंगाल का आतंक हम लोग सुने होंगे या इसको मिले तो पढ़ सकते हैं कि इसी की वजह से, इसकी ही वजह से, इसमें इसकी अत्यधिक वृद्धि की वजह से बंगाल का आतंक के नाम से बड़ा मशहूर है। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पहले इसको हम लोग समझे कि आखिर यह भूअस्तारिका का मतलब ये क्या है। प्यारे बच्चों, यह भी एक तरह से भूमिगत तना ही है, ठीक है ना। और तने में यह विसर्पी होता है और यह मृदा के बाहर, मृदा यानी कि पृथ्वी के बाहर, जहां हम लोग इसको लेते हैं पृथ्वी के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि पर्व संधियां होती है, चूंकि तना है तो भाई पर्व संधि तो होगी ही। पर्व संधि बोले तो नोड्स और इंटरनोड, जब तना है तो देखने को मिलेगा, होगा ही, ठीक है ना। इसी से यानी कि इसके पर्व संधि से ही क्या फूटती हैं, तो इसके पर्व संधि से ही जड़ें फूटती हैं। देख लो ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये क्या फूट रही हैं, जड़ें निकल रही हैं, ठीक है। किससे, ये है आपका इंटरनोड, ये बीच वाला पोर्शन जिसे मैं बार बार इंडिकेट किया, ठीक है। तो नोड से क्या फूटी, पर्व संधि से क्या फूटी, तो जड़ें फूटती हैं तथा ये प्ररोह का निर्माण करता है। प्ररोह यानी कि जिसे हम लोग सूट कहते हैं। और यही वृद्धि करके क्या बना देता है, तो यही वृद्धि करके क्या बनाता है, एक नए पौधे का जन्म देता है, ठीक है। इसमें प्राय हम लोग किसको किसको देखते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझ लें, या कहाँ कहाँ हम लोग इसे देखेंगे। तो प्राय इसमें दूब हम लोग देख सकते हैं, दूब घास जिसे साइनोडॉन भी कहते हैं, खट्टी बूटी, और जेलिस भी देखते हैं, और सेंटेला एक प्लांट्स है, इसमें भी यही चीजें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही उसके अंदर नए प्लांट्स का निर्माण होता है। या और भी हम लोग शकरकंद भी देखे हैं, उसके अंदर भी इसी तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमने चित्र 1.4 को समझने का प्रयास किया और यहाँ यह सीखा कि ये जो
कायिक प्रवर्धन के अंदर ये जो इकाइयां जो ऊपरी भूस्तारी, प्रकंद, शकरकंद बल्ब, भूस्तारी ऑफसेट, ये सभी के सभी क्या कर रहे थे? तो अपने में से कोई एक क्या कर रहा था? अपने में कोई मॉडिफाई रूप करके और एक नए पौधे का निर्माण कर दे रहा था, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसे प्रोपेग्यूल भी कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पे ये लिख रखा है कि चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में, आगे देख लीजिए, दो जनक भाग नहीं लेते हैं। हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि इसमें दो जनक थे? जो भी चीजें दिख रही थी, एकक जनक से ही ये सारी क्रियाएं हो रही थी, एकक प्लांट से ही ये सारी क्रियाएं हो रही थी। अतः यह कौन सी जनन होगी? तो अलैंगिक जनन होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के यही हमको समझना था कि जब यहाँ पे एकक जनन जनक यहाँ भाग ले रहा है तो इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, पादप में कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना